हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये कुछ फ्लावर्स के लिए है रेन लिली, अडेनियम के बहुत सारे कलर। और अडेनियम तो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स के कलर आए हैं। तो इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो सुबह से शुरुआत हुई मेरी। देखिए ये कुछ 6:30 बज गए थे उस वक्त। इन्होंने कल ये पूरी मिट्टी मुझे ला के दी थी मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पर ये जो एक बोरी है वो 12 बाय 12 की है। तो इस तरह की 6 बोरियाँ उन्होंने मिट्टी लाई है। तो इतनी सारी मिट्टी दिखे, बस इसे देखकर लगता है कि अगर यानी दुनिया में कोई धनवान है तो बस मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी मिट्टी है और मुझे ये सारी कटिंग्स लगानी थी। और बहुत सारे पौधे जो थे वो बड़े प्लांटर में यानी ग्रो बैग में लगाने थे, और ये भी कुछ कटिंग लगी हुई हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी मिट्टी चाहिए थी। और मैंने उनसे कहा था मेरे मिस्टर से कि आप मुझे मिट्टी ला के दें। और ये उन्होंने एकदम से सरप्राइज़ रखा। यानी जब मैं स्कूल से आई तो ये सारी मिट्टी उन्होंने सुबह ही ला के रखी थी। तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि प्लांट तो बहुत लगाने होते हैं लेकिन मिट्टी जो है वो कम पड़ जाती है। और ये कुछ काम किया था, उससे पहले भी 2 ग्रो बैग भर के लाई थी। तो ये मैंने पानी डालकर रखा था कल शाम को, और ये पूरी छान ली है मिट्टी। और इसमें पूरी खाद वगैरह मिलाकर मैं ये सारी मिट्टी अब तैयार कर चुकी हूँ। और ये गोबर खाद जो हमारे यहाँ स्कूल है वहाँ के बाजू में ही ये पूरी जो है गोबर खाद मिल जाती है असली वाली, और अच्छी तरह डिकम्पोज़ हुई है। और ये विंका के फ्लावर मुझे लगाने हैं, ये प्लांट, इसका भी वीडियो मुझे बनाना है। और ये सारी मिट्टी जो रात को मैंने पानी डालकर रखा था, यानी छानने के बाद जो भी मिट्टी के जिसे कहते हैं बड़े-बड़े जो क्या कहते हैं उसे, तो वो जो थे वो पूरे सूख चुके थे। और उसके बाद मैंने रात में इस पर पानी डाल दिया। और ये पौधे तो अभी किसी भी काम के नहीं हैं। पानी डालने के बाद जब सुबह आई तो ये सारे देखिए इस तरह से हो गए हैं, और बिल्कुल मक्खन की तरह, जैसे ही हाथ से ही ये बिल्कुल ऐसे ही बारीक हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लेती हूँ, और थोड़ी और धूप मिलने के बाद इसे भी मैं छान लूँगी। और इस तरह से इसमें जो भी बड़े-बड़े पत्थर होते हैं वो निकल जाते हैं, और सिर्फ़ साफ़-सुथरी मिट्टी हमारे लिए प्लांट के लिए तैयार हो जाती है। तो इस छलनी से मैं इसे छलती हूँ, और बहुत सारे गार्डन में मुझे आज काम करने थे। और ये देखिए मेरी पर्सलेन बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जब इन पे फ्लावर आएँगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। और ये सारे जो डहेलिया के बल्ब थे इनको मैंने कट कर दिया है, जो बहुत सारे फ्लावर थे। और ये शायद निकल जाए, लेकिन मैं इनके बल्ब ही सेव करना पसंद करूँगी। अगर पौधा रहता है तो ठीक है, नहीं तो इनके बल्ब जो फ्रिज के डोर में रख दूँगी। और ये सारे देखिए गुड़हल थे, इनकी मैंने कटिंग कर दी थी, क्योंकि बिल्कुल इन पर ऐसे ही फ्लावर आ रहे थे। तो मेरा इन्हें कट करने का मन नहीं हुआ, लेकिन जो बस ब्रांचेस सी लग रही थी, और उस पर थोड़ी-सी मुझे मिलीबग्स भी दिखी। तो इस वजह से मैंने उन्हें सबको कट कर दिया है। फिर भी ये फ्लावर खिल ही रहे हैं। और वहाँ पे देखिए वो भी एक बड़ा-सा प्लांट। और ये जो है लैंटर्न हिबिस्कस, तो ये छोटे से इसमें देखिए छोटे-छोटे फूल दे रहा था। और ये पौधा भी यानी बिल्कुल 2 महीने हो गए हैं, इतना बड़ा पौधा हो गया है। ये ऑनलाइन मँगवाया हुआ है। तो मुझे लगा इसकी रूट है ना बहुत ही फ़ास्ट बढ़ती है, और मैं जैसे ही वक़्त मिलता है उसके साथ पिंच कर देती हूँ और यहाँ-वहाँ उसे लगा देती हूँ। तो इसको मैंने पिंच किया था, नहीं तो इसकी जो 2 ही ब्रांचेस ऐसे लंबी सी बढ़ रही थी शुरुआत में, लेकिन इसको मैंने कट कर दिया। और ये अब ये जो प्लांट है ये बहुत ही बुशी दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक सारा देखिए, जहाँ-जहाँ जब-जब मुझे पिंचिंग के लिए वक़्त मिल जाता है, तब मैं करती हूँ। इसका कोई वक़्त नहीं होता है, फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि इनको आपको यही पिंच करना पड़ेगा, उसी वक़्त पिंच करना पड़ेगा। जब भी आपको दिखाई देता है कि ब्रांचेस पे कोई जो ब्रांच है वो पूरे प्लांट में से बाहर निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, तो उसे आप पिंच कर दो। और इस तरह से एक प्रॉपर शेप पौधे का तैयार हो जाता है, और जब वो उस पर फ्लावर आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरह से सारे इसको मैं पिंच कर देती हूँ। तो आज छुट्टी थी, इस वजह से सुबह से जो काम पे लग गई, तो इतने सारे काम पड़ गए मुझे। और करते-करते सुबह से दोपहर हो गई, और दोपहर के बाद मैंने सोचा कि जो भी काम मैं करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ। सिर्फ़ आपको अच्छे-अच्छे पौधे लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत सारी होती है। और ये देखिए यहाँ पे लैंटर्न हिबिस्कस, सबसे पहला जो हिबिस्कस था बड़े पॉट में मैंने लगाया था, बाकी मेरे छोटे-छोटे पॉट में थे। तो मैंने इसे एक को शिफ्ट किया था, तो देखिए कितना अच्छे से ग्रो हुआ है, बिल्कुल 2-3 महीने के बाद। और ये मैंने उषा युवराज जी से परचेज़ किए थे जितने भी मेरे पास लैंटर्न हिबिस्कस है। और देखिए ये एक अच्छा-सा स्टैंडर्ड शेप इस पौधे को मिल गया है, और देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है।
तो शाम से यानी शाम में भी कल शाम भी बहुत सारा काम किया था मैंने और ये सारे जितने भी यानी मिट्टी छान के उसके बाद सारा फर्टिलाइज़र मिला के ये सारे हिबिस्कस जो थे अमेरिकन हिबिस्कस जो अब बड़े हो रहे हैं और छोटे-छोटे इसमें इसमें पानी ना होने के कारण सूख रहे थे, इन सब को मैंने 10 इंची पॉट में देखिए यहाँ से पूरी ये जो रो दिख रही हैं ये कुछ 6-7 प्लांट है, ये सब मैंने लगा लिए हैं और आज भी एक इसका कलर खिल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कलर खिला है आज और इससे पहले भी एक रेड कलर खिला था, लेकिन वो कुछ अलग था। थोड़ी-सी इसमें जो डिज़ाइन कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, ये देखिए कलर। तो ये बिल्कुल थोड़े से डॉट थे और बहुत ही बड़ा-सा फूल था और ये जो कलर है इसके देखिए पूरे लाइन में यानी बॉर्डर में थोड़ा-सा आपको येलो दिख रहा है। तो इस दोनों में मुझे तो ये फ़र्क दिखाई दे रहा है और बाकी देखते हैं कौन से कलर निकलेंगे। और पहले मैंने इसे 5 इंची पॉट में लगाए थे और जैसे ही ये बढ़ने लगे देखिए इनकी हाइट कितनी बड़ी हो गई है। अब मैंने इन्हें इन सब को अब 10 इंची पॉट है उसमें शिफ्ट कर दिया है और इसे मैंने देखिए कल ही लगाया था और इसे कुछ शेड में यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं होती है और ये डबल पेटल वाला बिल्कुल डार्क रेड कलर है। तो उसके बल्ब देखिए और उसमें से डायरेक्ट कली निकल रही हैं, तो यही होता है अर्बन गार्डन से जो भी आप बल्ब लेते हैं वो। और ये क्लीविया के बल्ब है 2 येलो और ऑरेंज और यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये डबल पेटल हॉलीहॉक है, इनमें कली आई हुई है और इस प्लांट ने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है। इन्हें ग्रोथ कैसे करता है पता नहीं, बहुत ग्रोथ हो रही है, इसके पत्ते ख़राब हो जाते थे, सब पत्ते निकाल ले लेती थी। और यहाँ पे कुछ है जेरेनियम और ये जो है ब्रह्म कमल, तो इसमें देखिए नई लीव्स आ रही हैं छोटे-छोटे, इनमें ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पे सारे रखे हैं जेरेनियम और इनको भी पॉट देना है, वही मिट्टी का मामला था। तो अब तो मेरे पास बहुत सारी मिट्टी आ गई है, तो इनको भी रिपोर्ट करना है। और यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ये जो हिबिस्कस है जिसे स्थलपदा कहते हैं, तो ये इन पे कलियाँ आई हुई हैं और कुछ को तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और अभी ये जो जरबेरा है इनकी पत्तियाँ जो है वो कुछ देखिए येलोइश हो रही हैं। तो बीच में जब भी पौधा येलोइश पत्ते यानी बनाने लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ़ पानी में फंगिसाइड मिलाती हूँ, 15-15 दिन के बाद देती हूँ और उसके बाद इन पर कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। सिर्फ़ ये तो मेरे हर एक समर में यानी पेंटास के जो पौधे होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, फिर अपने आप ये यानी ये प्रूनिंग करने के बाद फिर से हेल्दी हो जाते हैं। तो इसी तरीके का इनका यानी नाटक कह सकते हैं या कंडीशन ऐसी हो जाती है। और तो ज़्यादा आपको बहुत सारा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि फ्लावरिंग करने के बाद थोड़ा-सा ये रेस्ट पीरियड पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो लैंटर्न हिबिस्कस है उनको मैंने देखिए कितने बड़े-बड़े हो चुके थे ये सारे प्लांट और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है, उनके बाद इनकी जो भी अपडेट है वो हर एक वीडियो में मैंने दी है। और ये कड़ी पत्ता का जो प्लांट है, तो इसकी ऊपर वाली टिप्स देखिए ऐसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए गुलाब, ये बहुत ही अच्छा अभी देखिए ग्रोथ कर रहा है, तो इस वजह से इसकी जो देखिए इस तरह से मैं इन्हें पिंच करती हूँ। तो उसके बाद ये पौधा पूरा बुशी हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये हो गया गुलाब और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है गार्डनिया येलो वाला, इसमें जो फ्लावर खिलता है ना उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे गार्डन को महका देती है और वो फूल कुछ 8 दिन से ज़्यादा इस प्लांट पर रहता है। यानी या जहाँ तक मुझे याद है। और उसके बाद ये जो सारे डॉग फ्लावर थे, तो इनको मैं अब निकाल लूँगी, क्योंकि देखिए अब तो इन पे फ्लावर नहीं आएँगे। हेल्दी है लेकिन फिर भी अभी इनका सीज़न चला गया है, तो इनमें फ्लावर नहीं आएँगे, तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इन्हें कंपोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये जो मिट्टी है इसे सुखाकर फिर से ये रिप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये सारे देखिए पिटूनिया जो डबल पेटल थे वो, और ये जो सारे गमले मैंने जो पौधे निकाले हैं, अभी देखिए कितना गार्डन बिखरा हुआ है। तो संडे गार्डन ओवरव्यू इसके लिए ये पूरा मुझे तैयार करना पड़ेगा। और ये देखिए इस पे तो फ्लावर हमेशा मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ। तो इसे भी मैंने 12 बाय 12 इंच के इस ग्रो बैग में लगाया है और इन पे बहुत सारी कलियाँ हैं और हर 3-4 दिन बाद इसमें फ्लावर खिलते ही रहते हैं। तो इसलिए इस पौधे को देखिए मैंने एक बड़ा-सा एक गमला दिया है और ये सारी मिट्टी मैंने सुखाने के लिए यहाँ पे रख दी है और वो वहाँ पे जो छलनी है इससे मैं पहले इन सब को छान लूँगी
और उसके बाद ये जो है ये छानी हुई है, जो मैंने आपको बताया था पहले, ये वाली। इसमें सारा फर्टिलाइज़र कोकोपीट और रेत सब मिक्स किया हुआ है और बस इन यानी बोरियों में भर के मैं ये रख देती हूँ। और यानी अभी तक मेरे पास 2 बोरियाँ अभी भी बनी हुई है इस तरह की मिट्टी से। तो एक इंडोर प्लांट की और बाकी जो भी प्लांट लगाने होते हैं वो। और ये देखिए इनमें से जो पत्थर वगैरह है वो छानने के बाद यहाँ पे अलग निकल जाते हैं। फिर इनमें पानी डालती हूँ, जितनी मिट्टी हो सकती है वो निकाल लेती हूँ, फिर से ये सारे पत्थर मैं फेंक दूँगी। और अभी ये नई मिट्टी है, इसे मैं पहले छान लूँगी इन सब मिट्टी को और उसके बाद देखिए इसमें सब मिलाकर इसे एक बोरी में भर के रख दूँगी। तो बस मेरी हर एक बार वैसे ही मिट्टी तैयार रहती है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। और ये जो मिट्टी है, तो ये सिर्फ़ मिट्टी है, इसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है। क्योंकि बारिश का सीज़न जब शुरू होता है, फिर हमें सीड्स लगाने पड़ते हैं या नए और प्लांट रिपोर्ट करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के गार्डन के काम आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।